Hello friends, how are you all? Hope you are doing well. Welcome to our YouTube channel Lakshya Tutorial Guwahati. Quote for today: Stars can't shine without darkness. With this inspirational quote, let's begin today's topic. Hello friends, as you already know, this is the fifth lecture on the series Pair of Linear Equation in Two Variables, which is the third chapter of class 10 NCERT Maths book. So if you have not seen the previous videos and if you are new to this channel, do watch the previous video, whose link is given in the description below. Also subscribe our channel and hit the bell icon to get the notification of our videos. आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. फर्स्ट सिचुएशन में आफ्ताब अपने बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले यानी पास्ट उसका उम्र उसके बेटी के उम्र के 7 गुना था. यानी आफ्ताब की बेटी का उम्र यदि 5 साल है 7 साल पहले, यानी अभी का उम्र यदि उसका 12 साल है तो 7 साल पहले उसका बेटी का उम्र होगा 5 साल. यदि इसके उम्र के साथ यदि 7 मल्टीप्लाई कर दिया यानी 7 टाइम्स कर दिया जाए तब जाके आफ्ताब का उम्र आएगा, ये भी होगा 7 साल पहले. तो 7 साल पहले यदि उसके बेटी का उम्र 5 साल था तो आफ्ताब का उम्र उस टाइम में उसके 7 गुना ज्यादा था, 7 गुना था. तो 7 गुना यानी 35 ईयर्स का था. और सेकेंड सिचुएशन में ये कहा गया है कि 3 साल बाद यानी फ्यूचर में आफ्ताब का उम्र उसके बेटी के उम्र का 3 गुना ज्यादा होगा. तो मान लीजिए अभी उसके बेटी का उम्र 12 साल है तो 3 साल बाद उसका बेटी का उम्र हो गया 15 साल. तो उसके पापा का उम्र कितना होगा 3 साल बाद? तो ये उसके बेटी का जो भी उम्र होगा 3 साल बाद उसका 3 गुना कर दीजिए, तब आएगा उसके पापा का उम्र यानी आफ्ताब का उम्र. तो ये दोनों सिचुएशन से हमें 2 लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे इन 2 वेरिएबल्स. अभी इन 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में करके आया है उसी तरीके से हमें यहाँ पे दोनों को रिप्रेजेंट करना होगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे. चाहे आप पास्ट में जा रहे हो या फ्यूचर में जा रहे हो, 7 साल पहले जा रहे हो या फिर 3 साल बाद जा रहे हो, जाओगे कहाँ से? प्रेजेंट से ही. तो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट एज कंसिडर करेंगे. मान लेते हैं कि आफ्ताब का प्रेजेंट एज x है और उसकी बेटी का प्रेजेंट एज y है. अभी यदि आफ्ताब का उम्र x ईयर्स है तो 7 साल पहले उसका उम्र होगा x माइनस 7 ईयर्स और उसके बेटी का उम्र अभी क्या है y ईयर्स. तो 7 साल पहले क्या होगा y माइनस 7 ईयर्स. तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या रिलेशन है दोनों के एजेस में 7 साल पहले कि आफ्ताब का उम्र जो है उसके बेटी का उम्र का 7 टाइम्स ज्यादा है, 7 टाइम्स ज्यादा है. तो आफ्ताब का उम्र x माइनस 7 है, उसका बेटी का उम्र y माइनस 7 है. तो दोनों में क्या रिलेशन है? ये इससे 7 गुना ज्यादा है, बड़ा. तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना? छोटे वाले के साथ 7 मल्टीप्लाई कर. तो इसका उसके बेटी के उम्र का 7 टाइम्स करने से आफ्ताब का उम्र आएगा. अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है. सो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49. इसको इधर भेज दिए, दोनों को इधर लेके आ जाइए. तो x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल्स टू 0. तो ये हो गया x माइनस 7y. So 49 minus 7 becomes 42 equals to 0. So ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट हम 3 साल बाद वाला सिचुएशन लेते हैं. सो 3
3 years from now, 3 साल बाद आफ्ताब का उम्र कितना होगा? अभी यदि आफ्ताब का उम्र x ईयर्स है तो 3 साल बाद उसका उम्र 3x नहीं होगा। अब यदि मान लीजिए आफ्ताब 10 साल का है तो 3 साल बाद क्या 30 साल का हो जाएगा? नहीं ना, 3 साल बाद तो 13 साल का होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि 40 साल का है तो 3 साल बाद 40 प्लस 3 ना 43 ईयर्स का हो जाएगा। तो अभी फिलहाल उसका उम्र x ईयर्स है, तो 3 साल बाद आफ्ताब का उम्र होगा x प्लस 3 ईयर्स। उसी तरीके से उसकी बेटी का उम्र हो जाएगा y प्लस 3 ईयर्स। ओके, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से जब फ्यूचर में जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ए क्यू मत लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सिचुएशन? 3 साल बाद आफ्ताब का उम्र और उसके बेटी के उम्र में क्या रिलेशन है? क्वेश्चन पढ़ने से, सेकंड पार्ट पढ़ने से, सेकंड पार्ट में लिखा गया था कि आफ्ताब का उम्र जो है वो उसके बेटी के उम्र का 3 गुना ज्यादा है। 3 साल बाद यदि देखा जाए तो उसका उम्र उसका बेटी का उम्र का 3 गुना ज्यादा होगा। तो यदि दोनों को बराबर करना है, किसका उम्र छोटा है? इसका उम्र छोटा है, उसके बेटी का उम्र, तो उसके बेटी के उम्र का 3 गुना कर दीजिए, 3 टाइम्स कर दीजिए, तो उसके पापा का उम्र यानी आफ्ताब का उम्र आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है। x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9, ये दोनों को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन। तो हमें हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मिल गया है। दस द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, मैंने शॉर्टकट लिखा है, आपको पूरा लिखना है, ऑफ द गिवन प्रॉब्लम is x minus 7y plus 42 equals to 0 and x minus 3y minus 6 equals to 0. So the first part of the question is over, my friends. तो अब हमें इस गिवन सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी इसे ग्राफ में लेके जाना है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोगों को 2 सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा हर एक लीनियर इक्वेशन के लिए, और उसको करने के लिए हमें सॉल्यूशन टेबल बनाना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या करना है, y को एक साइड रखना है, बाद बाकी को एक साइड। तो ये और y पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसे यदि हम इधर लेके जाते हैं तो बेहतर होगा। x प्लस 42 इक्वल्स टू 7y। सो इसे ट्रांसफर कर दीजिए, x प्लस 42 बाई 7 इक्वल्स टू y। अब बना देना है सॉल्यूशन टेबल। सो ये हो गया हम लोगों का x, ये हो गया y इक्वल्स टू x प्लस 42 बाई 7, और ये हो गया पॉइंट्स। ओके, सो हम लोग ऐसा x का वैल्यू कंसीडर करेंगे ताकि y का वैल्यू ज़्यादातर होल नंबर आए। आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन नहीं लेना है, याद रखना है आपको। तो हम लोग पहले जो है, यदि देखा जाए तो 42 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यदि हम x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो चीज़ थोड़ा आसान हो जाएगा। 42 बाई 7 कट के 6 7 जा 42। तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट आ गया 0,6। तो ये a 0,6। तो नेक्स्ट आपको क्या लेना है, तो आपने अभी 0 लिया तो आप ले सकते हैं 1। तो 1 लेने से हो जाएगा 1 प्लस 42, तो 43 7 से डिवाइड नहीं होता है। फिर आप 2 ले सकते हैं तो 44 होगा, वो भी 7 से नहीं आता है। 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, सब लेने के बाद भी ये डिवाइड नहीं होगा। तो आप उसके बाद 7 लेंगे
तो 42 प्लस 7 हो जाएगा 49, 49 बाई 7 डिवाइड होगा और रिजल्ट देगा 7। तो हम लोग x का वैल्यू लेंगे 7, तो y का वैल्यू आएगा 7 प्लस 42 बाई 7 डेट इज 49 बाई 7 कट के आएगा 7। तो हम लोगों को सेकेंड पॉइंट मिल गया। x का वैल्यू 7 लेने से y का वैल्यू आता है 7। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया 7,7। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं। x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये 3y नेगेटिव है तो इसको इधर भेज दीजिए, क्योंकि y 3y हमें पॉजिटिव चाहिए। x माइनस 6 इक्वल्स टू 3y, फिर सिर्फ y रखने देना है, बाद बाकी को इधर भेज देना है। x माइनस 6 बाई 3 इक्वल्स टू y, या y इक्वल्स टू x माइनस 6 बाई 3। तो अब टेबल बना लेना है। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया पॉइंट्स। तो y का वैल्यू हो गया x माइनस 6 बाई 3। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या ले सकते हैं, कुछ ऐसा लेना पड़ेगा ताकि y का वैल्यू होल नंबर आए। तो यदि हम पहला x का वैल्यू 6 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहला वैल्यू यदि x वैल्यू 6 होता है तो y का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 6 बाई 3। तो ये तो 0 हो गया, तो 0 बाई 3 0। तो 6,0 हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट होगा। प्रीवियस पॉइंट के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का पॉइंट सी, 6,0। नेक्स्ट हम लोग अब क्या वैल्यू ले सकते हैं जिसके लिए ये वैल्यू y का वैल्यू, x का क्या वैल्यू लें जिसके लिए y का वैल्यू एक होल नंबर रिजल्ट दे। तो हम नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो यदि 9 लेंगे तो 9 माइनस 6 बाई 3 तो हो जाएगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 9, y इक्वल्स टू 9 माइनस 6 बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 बाई 3 कट के आएगा 1। पहले वाले के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। 9 और ये आया 1, तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 9,1। अब हम ये दोनों पॉइंट्स को इनफैक्ट ये दोनों पॉइंट्स को और प्रीवियस दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। जब ए और बी को प्लॉट करके ग्राफ पेपर में ज्वाइन करेंगे तो हमें लाइन मिलेगा जो रिप्रेजेंट करेगा पहला वाला इक्वेशन को, और सी और डी को प्लॉट करके उसी ग्राफ में ज्वाइन करेंगे तो हमें एक और लाइन मिलेगा जो सेकेंड वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इस तरीके से हमें हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे कि पॉइंट्स जो भी है वो 10 के अंदर है, तो हम लोगों ने इसलिए 1 का डिफरेंस लेके दोनों एक्सिस में रखा है, और ये 10 तक है, वाई एक्सिस में 9 तक है, ताकि ये पॉइंट्स वगैरह सारा कवर हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं a 0,6। तो 0 मतलब आपको एक्सिस ना लेफ्ट जाना है एक्सिस के, ना राइट जाना है, 0 पे रहना है। उसके बाद जाना है 6, तो 6 मतलब कहाँ, वाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया आपका पहला पॉइंट। तो ये हो गया a 0,6। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है b 7,7। तो पहले जाना है 7 पॉजिटिव साइड में, तो x एक्सिस के पॉजिटिव 7, फिर y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में जाना है 7, तो फिर ऊपर जाना है। ऊपर जाने से मिलेगा ये रहा पॉइंट 7। तो ये हो गया b 7,7। नेक्स्ट तो ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने से हमें मिलेगा ये लाइन। ओके, तो ये लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन जो कि है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा मिल गया फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव पहला इक्वेशन का। नेक्स्ट c और d को प्लॉट करना है। अब तो c कहाँ है, c है 6,0, 6। तो 6 मतलब एक्सिस के पॉजिटिव साइड में 6 घर जाना है, 1 2 3 4 5 6, और कॉमा 0 मतलब आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट जो कि है c, नहीं सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट c 6,0। फिर नेक्स्ट b पॉइंट है 9,1। तो पहले 9 फिर जाना है 1, तो ये रहा 9 1, ये हो गया d 9,1। अभी दोनों को ज्वाइन कर देना है।
ओके, इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 से। तो फ्रेंड्स, आप जैसे इस लाइन को बढ़ाते जाएंगे ये दोनों आप पास आते चला जाएगा और भविष्य में जाके दोनों पैरेलल नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है। तो जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ेगा ये दोनों मिल सकता है किसी पॉइंट पे जाके। आपको अंत में लिखना है here the two lines will intersect each other at a point, thus we get the required graphical representation of the given situation. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो फर्स्ट सिचुएशन में जो कोच है वो 3 बैट्स खरीदती है और 6 बॉल्स खरीदती हैं और टोटल दाम कितना पड़ता है इसका 3,900। नेक्स्ट सिचुएशन में वो एक और बैट खरीदती है और 3 और बॉल खरीदती हैं। तो इस वक्त उन्हें कितना देना पड़ता है 1,300। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन है जिसे हमें ग्राफ, पहले तो हमें एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है ये दोनों अलग अलग सिचुएशन का और फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहाँ पे जो चीज हमें पता नहीं है वो है कॉस्ट ऑफ 1 बैट और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। तो हम मान लेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू रुपीज x and the cost of 1 ball equals to rupees y. So according to condition 1, we have, अच्छा, एक बैट का दाम x रुपीज है तो 3 बैट का दाम कितना होगा x प्लस x प्लस x 3x रुपीज। और एक बॉल का दाम यदि y रुपीज है 6 बॉल का तो y प्लस y प्लस y प्लस y प्लस y प्लस y, तो कितना हो गया ये 6y। सो ये दोनों को ऐड कर दिया जाए, 3 बॉल का दाम और 6 बॉल का दाम, तो होगा 3,900। अब इसे इससे ट्रांसफर कर देने से हमें मिल जाएगा हमारा पहला इक्वेशन 1। फिर सेकंड के केस में एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 वी हैव, सेकंड कंडीशन में क्या है, एक बैट खरीदता है, जो कोच है वो एक बैट खरीदती है तो एक बैट का दाम x रुपीज और 3 बॉल खरीदती है तो 3 बॉल का दाम 3y रुपीज। तो दोनों मिला के हो गया 1,300। अब इसको इधर भेज दीजिए तो x प्लस 3y माइनस 1,300 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो इस चीज को यदि रफ कर देते हैं तो हमें हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मिल गया है। थस द algebraic representation of the given problem or situation is thrice x plus 6y minus 3,900 equals to 0 and x plus 3y minus 1,300 is equal to 0। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज ओवर। अब चलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की ओर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है थ्राइस x प्लस 6y माइनस 3,900 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करना है, इसे 6y को लेफ्ट में रख के बाद बाकी को राइट में ट्रांसफर कर देना है। 3,900 माइनस थ्राइस x, तो y इक्वल्स टू 3,900 माइनस थ्राइस x बाय 6। तो अब बनाना है सोल्यूशन टेबल। x y इक्वल्स टू 3,900 माइनस थ्राइस x बाय 6। ओके, तो हम लोग फर्स्ट वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे। 0 कंसीडर करने से ये पार्ट हो गया टोटल 0। 3,900 जो है 6 से डिवाइड जाएगा, 3,900 डिवाइडेड बाय 6 तो कितना होता है 3,900। तो 6 जा 36, तो बचा 330, 5 जा 30 और ये 0 आके इधर बैठ गया। तो यदि x का वैल्यू 0 लिया जाता है तो y का वैल्यू आता है 6,500।
तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमें, तो ये हो गया A 0,650। नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे एक और पॉइंट, तो थोड़ा बड़ा पॉइंट कंसीडर करना होगा, 1 नहीं ले सकते, नहीं तो माइनस और फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो बड़ा पॉइंट 100 लेते हैं, तो 100 लेने से ये 300 हो जाएगा, 300 तो 3900 माइनस 300 तो 3600 हो जाएगा, वो भी 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा यदि हम लोग 100 ले लेते हैं x का वैल्यू। तो ये हो गया 300 माइनस हो गया 3600 बाई 600, तो 6 6 जा, तो ये आ गया हमारा 600। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट B 100,600। तो अब सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करना है। तो सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल्स टू 0। तो 3y इक्वल्स टू 1300 माइनस x, तो y इक्वल्स टू 1300 माइनस x बाई 3। अब सोल्यूशन टेबल, तो ये x y इक्वल्स टू 1300 माइनस x बाई 3। 1300 माइनस 100 होने से 1200 हो जाएगा, 1300 माइनस 100 बाई 3, तो ये 1200 बाई 3, तो ये कटेगा 4 जा 400 आएगा, y का वैल्यू 400 यदि x का वैल्यू 100, तो ये आ गया 100 और ये हो गया 400। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हम लोगों का C 100,400। नेक्स्ट हम लोग लेंगे, अभी यदि 400 लेते तो ये 900 आएगा, तो भी डिवाइड होगा, तो हम लोग नेक्स्ट x का वैल्यू लेते हैं 400। तो x इक्वल्स टू 400, तो y का वैल्यू हो गया 1300 माइनस 400, तो ये हो गया 900 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 300। तो x का वैल्यू 400, तो y का वैल्यू 300। तो इससे सेकेंड पॉइंट मिल गया 400, 300। अब हम लोग A, B, C और D को प्लॉट कर देंगे एक ग्राफ पेपर में। A, B को ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएगा जो कि एक लाइन होगा, फिर C और D को प्लॉट करेंगे, फिर एक लाइन मिलेगा जो सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट, सॉरी ये सेकंड इक्वेशन रहा, सो सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब हमें ये सारे पॉइंट्स को A, B, C और D को प्लॉट कर देना है। तो पॉइंट A जो है वो है 0,650, तो ये रहा 0,650, 600 और 700 के बीच में, तो A 0,650। नेक्स्ट है B 100,600, तो 100 और 600, तो ये रहा पॉइंट B 100,600। तो दोनों को ज्वाइन करने से मिलेगा ये लाइन। तो हम लोग इसके नेक्स्ट, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है थ्राइस x, एक ही साथ लिख के चलते हैं, प्लस 6y माइनस 3900 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट जो है वो C और D को प्लॉट करेंगे। तो पहला A और B को प्लॉट किया, ज्वाइन करने से एक लाइन मिला जो कि फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके C और D को प्लॉट करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा वो लाइन। तो 100 400, तो 100 400 ये रहा, तो ये हो गया C 100 400। नेक्स्ट D क्या है, D है 400 300, तो ये 400 और ये रहा 300। इसको थोड़ा सा C 100 400 और ये D हो गया 300 400, 400 300, D हो गया 400 300, तो ये D 400 300। तो दोनों को ज्वाइन किया जाए, तो ये दोनों भी जाके, जैसे देख रहे हैं लेफ्ट साइड में डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे राइट की तरफ जा रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये जाके कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो सेकंड हो गया x, सेकंड लाइन का इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल्स टू 0। सो लास्ट में लिखना है these two lines will intersect each other at a point, thus we get the required graphical representation of the given situation. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situations algebraically and geometrically.
तो मैं जस्ट आपको हिंट दूंगा और आपको इसे खुद ब खुद करना है। तो पहले यहाँ पे सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन है 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स। ओके, फर्स्ट सिचुएशन जिसके लिए टोटल 160 रुपीज देना पड़ता है। नेक्स्ट में 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स जिसके लिए रुपीज 300 देना पड़ता है। तो क्या करना है, 1 kg एप्पल का दाम ले लेना है रुपीज X और 1 kg ग्रेप्स का दाम ले लेना है रुपीज Y। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा, फर्स्ट केस का इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। फिर इसको इधर भेज देंगे तो 2x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल्स टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से यहाँ पे 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, इसको इधर भेजिए तो 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको मिल गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब आप इसे खुद ब खुद बना के लिख लीजिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की ओर चलेंगे। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में भी मैं आपको पॉइंट्स निकाल के दे दूंगा, आपको ग्राफ खुद ब खुद प्लॉट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है ट्वाइस x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल्स टू 0। तो इसको उधर प्रेजेंट कर देते तो y हो जाएगा 160 माइनस ट्वाइस x। सॉल्यूशन टेबल x y इक्वल्स टू 160 माइनस ट्वाइस x और ये हो गया पॉइंट्स। ओके, तो ऐसे वैल्यू को कंसीडर करना है हमें ताकि ग्राफ जो है ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो पहले यदि हम 50 ले लेते हैं तो ये 100 हो जाएगा, 160 माइनस 100। छोटा वैल्यू लेंगे तो 160 ऐसे ऐसे आएगा। तो यदि 50 ले लेते हैं x का वैल्यू तो 100 हो गया, 160 माइनस 100 तो 60। तो पहला ऐसे ही हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट A आ गया 50 और 60। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेंगे 60। 60 लेने से क्या होगा 120। तो 120 माइनस 60 तो हो गया 40। तो यदि 60 लेते हैं तो ये आ गया आपका 40। तो ये हो गया पॉइंट B 60 40। तो इसी तरीके से हमें सेकंड इक्वेशन को भी कंसीडर कर लेना है। थोड़ा सा चेंज आएगा इसको। हाँ, तो सेकंड इक्वेशन है हमारा। सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये हो गया 2y इक्वल्स टू 300 माइनस 4x। तो y इक्वल्स टू 300 माइनस 4x बाई 2। अब x का वैल्यू ले लेते हैं 50। तो 50 लेने से आएगा 200, 300 माइनस 200 तो हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 50। तो ये इक्वेशन लिख लीजिए 300 माइनस 4x बाई 2। तो आ गया 50। तो ये पहले वाले के साथ मैच कर रहा है नहीं, तो C हो गया 50 बिस्किट। नेक्स्ट हमें लेना है, आपकी मर्जी से आप जो भी चाहे ले सकते हैं, ऐसा वैल्यू लें ताकि आपको सुविधा हो ड्रॉ करने में, या फिर आप तो खतरों के खिलाड़ी हो तो आप जो मर्जी वो ले सकते हो। नेक्स्ट 60, मैं 60 लूंगा यहाँ पे। तो 60 लेने से क्या हो रहा है 60 इंटू 4 तो 60 इंटू 240 300 माइनस 240 हो गया 60 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 30। तो ये हो गया 60 और ये आ गया 30। तो पॉइंट डी मिल गया 60, 30। तो अब आपको करना है क्या कि ये ए बी को ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे, कार्टेशियन प्लेन पे ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट लाइन मिल जाएगा और वो उसके ऊपर में फर्स्ट इक्वेशन लिख देना है क्योंकि वो लाइन फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ट्वाइस x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल्स टू 0 को। फिर C और D प्लॉट करना है, ये दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है उसी ग्राफ में, ज्वाइन कर देना है। उसके ऊपर सेकंड वाला इक्वेशन को लिख देना है क्योंकि वो लाइन सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि वो दोनों लाइन क्या होगा। वो जैसे ही हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो है वो हम लोगों का रिक्वायर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है गिवन सिचुएशन का। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3.1 को कवर कर लिया। तो भी आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होता है तो मैं एक वीडियो में वो ग्राफ बना के आपको दिखा दूंगा। बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि हमें ग्राफ ऐसे बनाना है ताकि वो जाके इंटरसेक्ट करे। देखिए यहाँ पे सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहा गया है, ना कि इंटरसेक्ट करवा के सोल्यूशन निकालने को कहा गया है। उसको हम लोग बाद में करेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है कि हम लोगों को इंटरसेक्ट कराना ही होगा
ग्राफ बना करके उसको एक पॉइंट पे ले जाके इंटरसेक्ट कराना है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो इस तरह का डाउट वगैरह हो तो उससे आप फ्री हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट करने के 2 लाइन बना दीजिए। अब वो मिले ना मिले, जहां जाए जाने दीजिए उसको, आपको बस बना देना है, प्रेजेंट कर देना है, छोड़ देना है। इंटरसेक्ट कराना जरूरी नहीं है, उसको जाके इंटरसेक्ट कराना ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट हो गया, बस खत्म। उसके बाद वो जाके खुद ब खुद मिल लेगा वहाँ पे। ठीक है, आपको इतना चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।